अगर इस बाइक को बजाज बना रही है तो फिर इसको केटीएम क्यों बोलते हैं? केटीएम की जितनी भी कम सीसी वाली बाइक है 390 या फिर उससे नीचे की, वो इंडिया में बजाज के थ्रू मैन्युफैक्चर होती है। और इन बाइक्स को बनाने के लिए एक्जैक्टली बजाज का क्या रोल होता है और केटीएम का क्या रोल होता है? इन बाइक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बाइक का कैरेक्टर और परफॉर्मेंस गोल, ये सारी चीजें केटीएम ही डिसाइड करता है। बाइक का जो लुक है वो कैसा होगा, उसका चेसी कैसा होगा, फ्रेम कैसा होगा, उसके एर्गोनॉमिक्स कैसे होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे कैसे डालें, ये सारी चीजें केटीएम ही डिसाइड करता है। और इन बाइक्स में जो इंजन यूज होता है, इसमें बजाज और केटीएम दोनों मिलकर काम करते हैं। जो बेस इंजन है और उसका जो ब्लूप्रिंट है वो पूरा बजाज का ही होता है, पर उसके ऊपर से केटीएम उसके ऊपर ट्यूनिंग करती है, उसकी परफॉर्मेंस, डिलीवरी, पावर ऑप्टिमाइजेशन, इस टाइप की चीजों को सेट करती है ताकि इंजन थोड़े ज्यादा एग्रेसिव लगे और केटीएम के डीएनए को मैच करे। और ये सब डिसाइड होने के बाद इन बाइक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको पूरी तरह से बजाज ही हैंडल करता है। इन बाइक्स को लोकलाइज कैसे करना है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाना है, वो सारा बजाज का हेडेक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बजाज अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेगा। जो केटीएम की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनको तो मैच करना ही पड़ेगा इन बाइक्स को। और एप्पल के प्रोडक्ट्स भी चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं ताकि वो थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव बने। इसी तरह से केटीएम को नई मार्केट एंटर करनी थी तो उन्होंने बजाज की हेल्प ले ली थी। तो इसमें कुछ गलत नहीं है तो केटीएम। और केटीएम चाहता तो इन बाइक्स को ऑस्ट्रिया में कंप्लीटली डिजाइन और मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेच सकते थे, पर फिर इनकी जो प्राइस है वो इतनी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाती है। केटीएम को छोटे सेगमेंट के स्पोर्ट्स बाइक का कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो उसको फ्रेंड से बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। इसके बाद उन बाइक्स को एक्सपोर्ट करना ही बहुत झंझट पड़ता है, जिनकी वजह से बाइक्स की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और इंडियन मार्केट का साइज इतना बड़ा है कि इस टाइप की बाइक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए परफेक्ट है। इनसे काफी ज्यादा सेल्स जनरेट हो जाती है और बाइक्स बन जाती है और इसके बाद इन बाइक्स को बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे ड्यूक 390 पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है और वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइक है और सी क्वालिटी को डाउन करता है। तो केटीएम की इक्वेशन में बजाज के आने से इंडियन कंज्यूमर को फायदा हुआ है। हमें इतने सस्ते में ऐसी बाइक्स चलाने को मिलती है जिसमें केटीएम की इंजीनियरिंग भी अच्छी खासी इन्वॉल्व होती है और केटीएम की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन बाइक्स को बनाया जाता है।